IPL 2026 फाइनली खत्म हो गया है एंड हर सीजन की तरह इस सीजन भी बात करने को बहुत कुछ मिला है हमको। हमने इस सीजन बहुत अच्छी बैटिंग देखी है, हमने इस सीजन थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग भी देखी है, हमने बहुत ज़्यादा ख़राब फील्डिंग देख ली, हमने टीम्स में ड्रेसिंग रूम में बहुत अजीब से इश्यूज निकलते हुए देखे, हमने सोशल मीडिया पे ज़बरदस्ती का नॉनसेंस देखा, हमने IPL को बोरिंग का टैग लगते देखा एंड एक सवाल देखा, क्या क्रिकेट फटीग रियल है? हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। मेरा नाम है सुजय और हम लोग आज बात कर रहे हैं IPL के गुड, बैड और अगली के इस सीजन की। गुड से स्टार्ट करते हैं बिकॉज व्हाई नॉट। वैभव सूर्यवंशी सबसे बड़ा गुड, सबसे पहला गुड ऑब्वियसली। ऑरेंज कैप उसने ली है, सुपर स्ट्राइकर लिया है उसने अवार्ड, सबसे ज़्यादा सिक्सेस वाला अवार्ड उसका, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड उसका एंड IPL 2026 का मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड उसका। आई एम श्योर एक आधा मैं भूल भी गया हूँगा। ये लड़का 15 साल का है यार, बोलते हुए थकता नहीं है कोई, बट ये लड़का 15 साल का है एंड लिटरली दुनिया इसके कदमों में है। इंडिया खेलेगा, बहुत जल्दी खेलेगा, शायद तीनों फॉर्मेट में खेल जाए इंडिया बहुत जल्दी। ये कुछ भी कर सकता है एंड आई होप ये डोमिनेट करे अगले 10, 15, 20 साल। 20 साल में भी 35 का ही होगा, तो आई डोंट नो, द वर्ल्ड इज एट हिज फीट। दूसरा गुड ऑब्वियसली RCB फैंस के लिए तो बैक टू बैक ट्रॉफीज। 17 सीजन कुछ नहीं आया, फिर 2 लगातार ट्रॉफीज आती हैं, तो बहुत एक अलग सा ही वाइब बन गया है इस फ्रेंचाइज के अराउंड। आप इस सीजन में परफॉर्मेंसेस देखो, ऑब्वियसली विराट कोहली के रन आए इस बार, 600 कुछ आए रन उनके। भुवनेश्वर कुमार का क्या खतरनाक सीजन गया विद द बॉल। रजत पाटीदार क्या ही अनअज्यूमिंग कैप्टन है वो, क्या ही लीडर है वो आदमी। बैट से भी उसने क्या क्या खतरनाक परफॉर्मेंसेस दिए हैं। देवदत्त पाटिकल का ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप इस सीज़न। हेजलवुड का अगेन एक अच्छा सीज़न देखो। राशिक सलामदार का सीज़न देखो यार, इतना अच्छा सीज़न निकाल के दिया है उसने। एंड देन कृणाल पांड्या, ऑब्वियसली भाई ने 5 ट्रॉफीज जीत ली हैं, 3 मुंबई के साथ, 2 RCB के साथ। एंड जब जब टीम कहीं भी थोड़ा सा भी फंसती दिखे ना, कृणाल पांड्या को आगे कर दो, वो कुछ ना कुछ करके मैच निकाल देगा आपके लिए। दैट वॉज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग्स दिस सीजन ऑब्वियसली। गुजरात टाइटंस इस सीज़न के फाइनलिस्ट, उनका भी गुड में काउंट होना चाहिए। बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने इस सीज़न। उन्होंने शायद 115 कुछ विकेट लिए हैं। कगिसो रबाडा ने पर्पल कैप जीती इस सीज़न मोस्ट विकेट्स के लिए। सिराज का अच्छा सीज़न रहा, राशिद खान का अच्छा सीज़न रहा। बीच में 2-3 मैचेस में रन पड़े, बट ठीक है, कोई नहीं। आई नो बहुत लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इन लोगों ने बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंसी डाल दी अपनी, बट यार बॉलिंग जो करी वो बहुत अच्छी करी। एंड ये टीम शायद 1-2 फिक्सेस दूर है IPL में फिर से डोमिनेट करने के। सो देखते हैं क्या होता है इनका भी आगे। एक और गुड जो मेरे को अच्छा लगा, आई डोंट नो आप लोग को क्या अच्छा लगा नहीं लगा, नीचे कमेंट्स में बताते जाना साथ साथ। मुझे कोलकाता का कमबैक बहुत अच्छा लगा। पहले 6 मैचेस में उन लोगों ने कुछ नहीं जीता था, नीचे लगे हुए थे बिल्कुल, लग रहा था टीम लिटरली इस बार उधड़ जाएगी। अगले 8 में 6 मैचेस जीते, जो आखिरी मैच हारे भी थे वो लिटरली इनकॉन्सिक्वेंशियल था बिल्कुल। एंड दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल। आप देखो ना यार, सुनील नारायण का क्या सीजन रहा है, वरुण चक्रवर्ती ने किस तरह से कमबैक किया इस सीजन में। वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं था उनका। आप कार्तिक त्यागी के परफॉर्मेंसेस देखो, कार्तिक त्यागी वाज वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ दिस सीजन। फिन एलन ने बहुत अच्छा करके दिया इनको, अंकुश रघुवंशी ने बहुत अच्छा करके दिया इनको। ओवरऑल अगेन ये भी एक टीम है जो शायद अगले सीजन के लिए अभी से थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। 2-3 चीज़ें फिक्स करनी है, वो कभी और बात करेंगे उसके बारे में। एंड इस सीज़न बैटिंग बहुत अच्छी देखी हमने, नो डाउट अबाउट इट। आप इस सीज़न में देखो अगर तो 65 टाइम्स, 65 बार 200 से ज़्यादा रन्स बने हैं। आप अगर चेजेस की बात करो, 220 का चेज जो होता था ना, एक टाइम पे होता था कि यार बहुत ही ज़्यादा रन्स मार दिए, स्कोर बोर्ड प्रेशर है, ये है वो है। इस सीज़न 220 का चेज 9 बार हुआ है। इससे पहले 18 सीज़न में लगातार जो 18 सीज़न निकले हैं उसमें 5 बार टोटल। दैट इज सेइंग समथिंग। इसमें स्किल को काउंट करना चाहिए मेरे ख्याल से। आई नो इसी से हम बैड में भी आ जाते हैं, फिर बैड कैटेगरी में। बैटिंग का ही अगर बात करो तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बहुत ज़्यादा थे, नो डाउट अबाउट इट। बाउंड्रीज ज़रूरत से ज़्यादा छोटी कर दी गई थी। कई जगह लिटरली ऐसा दिख रहा था स्टैंड और बाउंड्री के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। वो करने की ज़रूरत नहीं है जब बैटर्स का स्किल ऑलरेडी इतना ऊपर जा रहा है। तो आई वुड काउंट दैट एज अ बैड। एंड ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने भी इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर रखी है, क्योंकि आप देखो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ एक्स्ट्रा बैटर के साथ ना एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, एक एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल जाती है बैटर्स को। दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी थॉट अबाउट। IPL वालों ने बोल दिया कि भाई अगले सीजन तो नहीं होगा, हटेगा इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है आपका 27 वाला सीजन में। उसके बाद मेगा ऑक्शन है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सो अभी के लिए तो नहीं जा रहा है ये रूल कहीं, लेट्स लिव विद इट। फिर इस सीजन की फील्डिंग देखो, डेफिनेटली अ बैड।
169 कैचेस ड्रॉप करे हैं इस सीज़न में सारी टीम्स ने मिला के, 500 से ज़्यादा मिसफील्ड हुए हैं। एंड जो कैचेस ड्रॉप्ड हैं उसका जो एवरेज कॉस्ट रहा, जितने रन एक्स्ट्रा पड़े 17 कुछ था, विच इज़ द हाईएस्ट एवर। कुछ 8 से 13 के बीच में रहता है एवरेज, ये वाला 17 रन रहा है इस सीज़न में। तो इस सीज़न फील्डिंग बहुत ख़राब हुई है और उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है इन लोगों को। ये चीज़ सोचने की है यार, क्योंकि वॉजंट मॉडर्न क्रिकेट सपोज टू बी मोर एथलेटिक। नए जो लड़के आ रहे थे उनकी फील्डिंग बेटर नहीं होनी थी, ये उल्टा कैसे चल पड़े हम लोग, ये समझ नहीं आ रहा है। इस सीज़न का बेस्ट फील्डर आपका मनीष पांडे था, ही इज़ 37, कैच ऑफ द सीज़न उनको मिला है। तो व्हाट आर द न्यू गाइज डूइंग, दैट इज समथिंग जो एक कंसर्न बन के आया है इस सीज़न में आपके लिए। फिर आप बैट पे आ जाओ जी, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स इस सीज़न जो स्टार्ट किया था उन लोगों ने, लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग अनबीटन चले जाएंगे। पहले 7 मैचेस अनबीटन थे, टेबल के टॉप पे थे, बातें ऐसी कर रहे थे सारी, नॉट जस्ट पंजाब के फैन, सब कि यार कुछ अलग करके दिखाएंगे ये लोग। उसके बाद लगातार 6 मैचेस हारे ये लोग, प्लेऑफ से बाहर रह गए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो आप, बट ओवरऑल इस टीम ने इस सीज़न में क्या किया है अभी तक शायद इन्हें भी समझ नहीं आया होगा। आई होप एंड प्रे कि यार पंजाब वाले इसी टीम को रखें अगले सीज़न, एंड कुछ माइनस फिक्सेस के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि टीम बुरी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है इनके साथ, बट टीम बुरी नहीं है, कुछ चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, शायद कल्चर वाइज भी थोड़ी सी। दूसरा जो आप ख़राब की अगर बात करते हैं हम लोग, तो दिल्ली की बात कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट ऑनेस्टली हम में से कोई शायद सरप्राइज नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीज़न में एक मैच में 264 मारे, वो हार गए। उसके लिटरली अगले मैच में ये लोग 75 पे ऑल आउट हो गए। दैट इज़ द मोस्ट दिल्ली कैपिटल्स, फॉर्मली दिल्ली डेयरडेविल्स, थिंग टू डू एवर। एंड ये सीज़न भी वैसा ही रहा, इनको कभी टीम नहीं समझ आई। केएल राहुल और लुंगी एनगीडी के अलावा किसी ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं दिए, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। फिर से एक हार्ड रीसेट होने वाला है इनका, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओनरशिप। हर 2 साल में जो हार्ड रीसेट होता है इनका, इतना आसान नहीं है टू बी अ दिल्ली कैपिटल्स फैंस, आई एम वेरी श्योर एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक और चीज़ जो मुझे ख़राब लगी, बैड वाली कैटेगरी में डालूंगा मैं, T20 वर्ल्ड कप टीम जो हमारी थी, इंडियन टीम, बहुत अच्छा खेल के आए थे हम लोग सारे बावले हो रखे थे खुशी से। उस टीम से शायद ईशान किशन, अभिषेक शर्मा एंड टू सम एक्सटेंट वरुण चक्रवर्ती, इसके अलावा किसी का अच्छा सीज़न नहीं रहा। आप देखो संजू सैमसन का भी ओके, सम एक्सटेंट 2-3 अच्छे परफॉर्मेंसेज आए। जसप्रीत बुमराह का आप सीज़न देखो, भाई साहब कभी सोचा नहीं था कि जसप्रीत बुमराह का ऐसा सीज़न देखने को मिल जाएगा। शिवम दुबे का आप सीज़न देखो, बहुत ख़राब सीज़न रहा। ओवरऑल अर्शदीप का देख लो आप, विकेट्स नहीं उसने, बट रन कितने खाए उसने भी। ओवरऑल पता नहीं क्या हुआ इस टीम के साथ। सूर्य कुमार यादव देखो, तिलक वर्मा देखो, हार्दिक पांड्या देखो, बहुत लोग, मतलब सारे गिनते रहो। ओवरऑल आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस टीम। इन प्लेयर्स को क्या हुआ हमें शायद कभी नहीं समझ आएगा। पॉसिबली T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत जल्दी IPL शुरू हो गया, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग, आई डोंट नो, बट ये आई वुड डेफिनेटली पुट इन द बैड कैटेगरी। एंड एक और चीज़ जो पॉसिबली बैड कैटेगरी में आ सकती है, सनराइजर्स हैदराबाद बहुत अच्छा खेले इस सीज़न, 3rd पे फिनिश किए, नो डाउट अबाउट इट, बट सनराइजर्स ने जो अडॉप्ट करी है ये एक पर्सपेक्टिव जो उन्होंने लिया है, जो उन्होंने एक तैयारी कर रखी है अपनी, कि जी हम बैटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हो तो भी चलेगी, हम लोगों को 250 मारने हैं, सामने वाला 245 भी मार दे तो हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत एंटरटेनिंग अप्रोच है। इस सीज़न भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इनके। समहाउ इस अप्रोच ने पिछले 3-4 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं डिलीवर करी है। दैट पॉसिबली विल बी अ कंसर्न फॉर द सनराइजर्स टीम, एंड आई एम श्योर अगर सनराइजर्स फैंस कोई देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर थोड़ा सा कंसर्न तो होगा कि यार थोड़ी सी तो बॉलिंग पे काम करो ना, क्योंकि आप बार बार बैटिंग अच्छी करते हो, बट समहाउ आप लेट डाउन कर दिए जाते हो आपकी बॉलिंग से। दैट इज़ नॉट ओके ऑब्वियसली। फिर आते हैं जी अगली रहा मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम का बवाल इस सीज़न। क्लियरली दिख गया इस सीज़न में, तो जिस मैच में हार्दिक पांड्या नहीं था उस मैच में अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे थे, सब थोड़ा सा इकट्ठे कर रहे थे। जिस मैच में हार्दिक पांड्या कैप्टन बन के आ रहे थे वापस, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही थी चीज़ कि यार नहीं है मन किसी का हार्दिक पांड्या के लिए खेलने के लिए। अब सीज़न जब उनका ख़त्म हो गया है, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी चली जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट आ गई हैं कि हार्दिक पांड्या टीम से भी हट जाएंगे। हम सबको पता है रिपोर्ट कहाँ से आई हैं और वो किस एक सुपरस्टार के करीब हैं। बट इस सीज़न
जो मर्जी बोलो आप, चाहे ड्रेसिंग रूम में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, आई एम श्योर जो स्टार प्लेयर्स थे आपके, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, दीपक चहर फॉर दैट मैटर, ट्रेंट बोल्ट, इन सब का कहीं ना कहीं एक दिमाग में होगा कि यार हमने अच्छा तो नहीं किया है, एंड आई होप फील हो रहा हो, क्योंकि यार ठीक है, आपको एक किसी से प्रॉब्लम है भी अगर एक बार को, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्रेंचाइज को इतना ज़्यादा लेट डाउन तो शायद नहीं कर सकते हो। दूसरा अगली चीज़, सिमिलरली अलॉन्ग द सिमिलर लाइंस, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हुई है। इनका बेचारों का लिटरली वो जो ऋषभ पंत का एक्सपेरिमेंट था 27 करोड़ वाला, वो तो बहुत तगड़े तरीके से फेल हो गया है। ऋषभ पंत ने अब तो रिज़ाइन भी कर दिया है एज LSG कैप्टन। ऋषभ पंत ने 2-3 बार बोला भी, और बाहर से भी दिख रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग में, कैप्टन हो गया, सपोर्ट स्टाफ हो गया, सीनियर प्लेयर्स, आई डोंट नो। एट दिस पॉइंट इन टाइम ऋषभ पंत का भी मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि वो छोड़ देंगे LSG, एंड पॉसिबली अगर कैप्टन नहीं है तो LSG वाले 27 करोड़ में उनको रिटेन करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2 सीज़न अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेज आए। इनफैक्ट इस सीज़न में तो आप देखो जितना ज़्यादा ये लोग ऊपर नीचे गए हैं बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग के सिलेक्शन में, जबकि बॉलिंग अच्छा कर भी रही थी, कभी कोई खेल रहा है कभी कोई खेल रहा है, थोड़ा सा इनको अपना म्यूजिकल चेयर्स पे काम करना पड़ेगा। इट वॉज वेरी अगली टू वॉच ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके अलावा अगली चीज़ अगर आ जाए हम लोग थोड़ा सा ऑफ द फील्ड, वेपिंग, आपके फ़ोन यूजेज, आपका गर्लफ्रेंड कल्चर के चक्कर में जो डिक्टाट आ गया था BCCI का, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डिडंट एक्चुअली हेल्प IPL का इमेज। हम सबको मालूम है, वेपिंग वगैरह के बारे में बात भी कर चुका हूँ, रियान पराग का, युजवेंद्र चहल का भी आ गया था एक वीडियो, तो फ़ोन यूसेज का हम सब ने देखा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को यार आपको और ज़्यादा स्ट्रिक्टली टैकल करना पड़ेगा, बिकॉज IPL वॉन्ट्स टू बी सीन, आई एम श्योर, आई होप इट वॉन्ट्स टू बी सीन एज अ सीरियस क्रिकेट लीग। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, दुनिया का पॉसिबली सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है आज की डेट में IPL। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं ना, तो यार बहुत एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है बाहर। एंड कई लोग ऐसे हैं जो लिटरली बहुत एक मौका तलाशते रहते हैं कि IPL को क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी तरह, आप उनको ईजी फॉडर बन के दे रहे हो। सिमिलरली इस सीज़न में हमने सोशल मीडिया पर अगलीनेस देखी, नॉट फ्रॉम द फैंस से तो हर बार मिलती है, हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको, आई एम श्योर आज सुबह की वीडियो में मिल जाएगी कुछ ना कुछ, फ्रॉम द टीम्स इटसेल्फ। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि टीम्स इतना नीचे लग जाएंगी जाके, आपके टीम के सोशल मीडिया एडमिन्स इतने नीचे लग जाएंगे जाके। ज़बरदस्ती का बैंटर चल रहा है। पंजाब किंग्स इस बार फेयर प्ले अवार्ड जीते हैं अपने ऑन फील्ड बिहेवियर के लिए, बट ऑफ फील्ड बिहेवियर पॉसिबली पंजाब किंग्स की सोशल मीडिया टीम को क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा बहुत बनता है। उन लोगों ने बहुत अजीब से काम किए हैं, बहुत अजीब फालतू के पंगे लिए हैं उन लोगों ने। कभी RCB को कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कभी राजस्थान को कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कभी दिल्ली को कुछ ट्वीट कर रहे हैं। अननेसेसरी लगा बहुत ज़्यादा। एंड पॉसिबली अगेन जो मैं अभी बोल रहा था, IPL वॉन्ट्स टू बी सीन एज अ सीरियस क्रिकेट लीग, पॉसिबली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत टीम्स पे भी तो है ना यार, नॉट जस्ट BCCI ऑन इट्स ओन। ये चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा शायद इस पे काम करने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक और अगलीनेस जो मुझे लगी थोड़ी, कर्नाटका में जो हुआ इस सीज़न, RCB पिछले साल चैम्पियंस बने, उनको फाइनल मिलना चाहिए था इस सीज़न, उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट किया, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस तरह की स्टेप्स लिए। आप देखो कर्नाटका गवर्नमेंट ने IPL शुरू होते से जस्ट पहले वो बोल दिया था कि MLAs और MLCs को VIP पासेस मिलने चाहिए, कुछ एक परसेंटेज रिजर्व करवा लिया था उन्होंने KSCA से हर RCB होम गेम में। उसके बाद KSCA का डिमांड गया एक BCCI को, क्योंकि फाइनल BCCI के अंडर होता है, फाइनल जस्ट कहने के लिए होता है उस ग्राउंड में, बट BCCI के अंडर होता है। KSCA ने बोला कि जी बेंगलुरु में मैच है ऑब्वियसली फाइनल, तो आप बेंगलुरु में जो फाइनल है उसकी 10,000 टिकटें दो हमको। 35,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है वो, उसमें से 10,000 इन लोगों ने मांग ली फॉर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज पॉलिटिशियंस एंड ऑल। दैट वाज रियली वियर्ड। BCCI ने ऑब्वियसली फाइनल हटा दिया, वहाँ से ले गए वो अहमदाबाद, उनको तो और ज़्यादा फायदा है, लाख सीटें बिकती हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू निकलता है वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली RCB अगर खेलेगी तो लाख बिकेंगी ही बिकेंगी। कल कुछ 1,05,000 कुछ था भाई। तो ऐसी चीज़ें हमने बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखी हैं, लोकल गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, लोकल पॉलिटिशियंस का ज़बरदस्ती से बीच में घुसना। अभी तक क्रिकेट थोड़ा सा बचा हुआ था इन चीज़ों से, आई होप आगे भी बचा रहे, ये एक वन ऑफ हो, थोड़ी सी समझ आए लोगों को जो इन्वॉल्व हैं कि आप एक गोल्डन गूस को मार दोगे अगर ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो। और फिर लास्ट में आई डोंट नो अगर इसको अगली बोलूँगा या नहीं,
द MS धोनी सागा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। MS धोनी सीज़न के शुरुआत में जस्ट 1-2 दिन पहले सीज़न शुरू होने से ये बताया गया कि 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको कुछ तो टांग में इंजरी हुई है, काफ या कहीं कुछ। उसके बाद धीरे धीरे करके MS धोनी के वीडियोज़ आने शुरू हुए कि जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो क्या वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फील्ड में घूम रहे हैं प्रैक्टिस टाइम पे, वो विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ये वीडियोस हर बार CSK के मैच से 1 दिन पहले ही आते थे सोशल मीडिया पे, CSK के हैंडल से बाकायदा। एंड अगले दिन ऑब्वियसली नहीं खेलते थे, हम सबको पता है MS धोनी ने इस पूरा सीज़न एक भी मैच नहीं खेला है। तो कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग आई है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में, IPL फैंस की कम्युनिटी में कि जी आप ये जानबूझ के बार बार ये डाल रहे थे ताकि अगले दिन एक लहर सी उठ जाए कि जी MS धोनी खेलने वाले हैं, वो एक सेंटिमेंट जो होता था ना, क्या वो थाला है, वो आ जाए, बार टिकट्स बिक जाए किसी तरह MS धोनी के नाम पे। वो खेल नहीं रहे, वो तो सबको पता है। दैट आई डोंट थिंक वॉज वेरी फेयर ऑन फैंस। कई फैंस ऐसे हैं इंडिया में अभी भी, स्पेशली कई सिटीज़ में, जो MS धोनी के नाम पे ही चेन्नई का मैचेस देखने चले जा रहे थे। अब उन लोगों के साथ आपने थोड़ा सा तो प्रैंक सा कर दिया है इस पूरा सीज़न। आई होप दैट इज़ डिस्करेज्ड अगले सीज़न से। आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता है। आई होप दैट इज़ डिस्करेज्ड। बाकी आप लोगों के हिसाब से अगर और कुछ था नहीं था तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ज़रूर। IPL के व्यूअरशिप ड्रॉप की काफ़ी बात हो रही है, TV व्यूअरशिप ड्रॉप की काफ़ी बात हो रही है। लोग उतना ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर रहे हैं डिजिटल व्यूअरशिप के साथ, उसमें तो इंक्रीज़ हो ही रहा है। तो उसके बारे में अगर आपको चाहिए एक अलग से थोड़ा छोटा सा वीडियो एक, तो नीचे मुझे बताते जाना कमेंट्स में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन है छोटा सा एक, वो दबा दो, एहसान कर दो थोड़ा सा, इतना तो कम से कम, है ना। एंड अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है, अभी तक पसंद आया है नहीं आया, नीचे बताओ हमें। एंड सब्सक्राइब कर लो पसंद आ रहा है तो। हम लोग लाइव होंगे, आज रात को भी लाइव होंगे, रेगुलरली लाइव चलते रहेंगे। इस पूरा IPL हमने लाइव करा है, आई होप वो मज़ा आया आपको। नहीं देखे हैं तो देख सकते हो एक आधा, अगर कोई देखना चाहो तो। बाकी आगे मिलते हैं आपसे चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।